हेलो दोस्तों। तो हाल ही में लंदन कॉन्फिडेंशियल नामक हिंदी मूवी रिलीज हुआ है। मूवी काफ़ी नया है, इसीलिए इसका रेटिंग काफ़ी ऊपर नीचे हो रहा है। अगर आपको स्पॉइलर फ्री रिव्यू चाहिए तो स्क्रीन पे दिए गए टाइम पे सीधा आप जा सकते हो। तो चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी के स्टार्टिंग में हमें सुनाई देता है मौनी रॉय की आवाज़, जो कहती है कि कोरोना वायरस से ज़्यादा एक खतरनाक जानलेवा वायरस इंडिया चाइना के बॉर्डर में फैल रहा है। इस बात को चाइना नहीं मान रहा है और ऊपर से इसी बात को दुनिया से छुपाने के लिए वो उनका सीक्रेट एजेंसी MI6 को लगा दिया है। लेकिन हमारे देश के अंडरकवर एजेंट बीरेन घोष ने किसी तरह से एक चाइनीज सोर्स से संपर्क बना लिया है और वो एक डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, जो कि आज से 7 दिन बाद लंदन में एक कॉन्फ्रेंस होगा जहाँ पे वो ये डॉक्यूमेंट शो करेंगे। फिर हम देखते हैं बीरेन घोष को, जो कि फ़ोन पे अपनी पत्नी से बात कर रहा होता है। उसको ऐसा लगता है कि कोई तो उसे फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट सीन में हम लोग उसके पीछे 2 आदमी को देखते हैं जो कि बीरेन का पीछा कर रहे थे और बीरेन भागने का कोशिश करता है, लेकिन ये दोनों किसी तरह से बीरेन को पकड़ के किडनैप कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हम लोग एक चीनी एजेंट या फिर MI6 एजेंट को देखते हैं, जो कि बहुत टॉर्चर करता है बीरेन को। उस कॉन्फ्रेंस के बारे में बहुत कुछ पूछता है, लेकिन बीरेन कुछ ना बताने के कारण वो उसे जान से मार देते हैं। सीन शिफ्ट होकर अभी मौनी रॉय को दिखाता है, जिनका नाम इसमें उमा कुलकर्णी था। वो भी एक अंडरकवर एजेंट होती है। फिर सीन शिफ्ट होकर दिखाता है निरुपमा दास, जो कि इंडियन एम्बेसडर थी UK में। तो उमा उनसे मिलकर कॉन्फ्रेंस के लिए कुछ बात करती है। उसके बाद उमा किसी एजेंट को कांटेक्ट करती है और बीरेन घोष जहाँ भी गया है CCTV से उसका पता निकालने के लिए बोलती है। फिर हम देखते हैं और एक रॉ एजेंट अर्जुन को, जो कि एक सुपरमार्केट में मैनेजर के रूप में अंडरकवर था। क्योंकि अभी बीरेन घोष मारा जा चुका है तो इनको वही चाइनीज सोर्स से किसी तरह से कांटेक्ट करना होगा जिसको बीरेन कांटेक्ट करने वाला था। उमा को लगता है कि इंडियन एम्बेसी में एक मोल या फिर गद्दार है। उसके बाद वो CCTV स्कैन करते हैं और सरप्राइजिंगली बीरेन के पीछे वही MI6 एजेंट को ट्रैक कर लेते हैं। फिर उमा जाके बीरेन की वाइफ से मिलती है और वो उसे एक पेंटिंग देती है जो कि बीरेन उसे देने वाला था। इन शिफ्ट होके अभी हमें दिखाता है एक चाइनीज औरत को, जो कि इंडिया के लिए काम कर रही थी और उसका नाम यूकी था। उमा UK से मिलके बीरेन की खबर बताती है और उसे वो MI6 एजेंट की फ़ोटो दिखाती है। वो MI6 एजेंट सुबह एक ताइची क्लास लेता था। यूकी उस क्लास पे स्टूडेंट बन के चली जाती है। उस पर नज़र रखने के लिए वो क्लास ज्वाइन कर लेती है। कि इंडियन एम्बेसी में एक मॉल था, तो वहाँ काम कर रहे 2 एम्प्लॉय पे उमा का शक जाता है। तो उमा उन दोनों के पीछे अर्जुन को लगा देती है। तो ये पहला एम्प्लॉय, जिसका नाम जीवन था, तो वो एक पार्टी में किसी आदमी से मिलता है। पार्टी के बाद ये लोग एक होटल में जाते हैं और यहाँ पर जीवन उस आदमी को एक एनवलप के जरिए कुछ तो देता है। ये सब दूर से अर्जुन रिकॉर्ड कर रहा था। इन शिफ्ट होके अभी उमा को दिखाती है, जो कि एक पार्टी अटेंड कर रही थी निरुपमा और उसके हस्बैंड शरद के साथ। निरुपमा और शरद के बीच रिश्ते कुछ ठीक नहीं लग रहा था और शरद का किसी दूसरी लड़की के साथ अफेयर चल रहा होता है। तो ये बात उमा नोटिस करती है। यहाँ पार्टी में निरुपमा कुछ रेसिपी भेजने के लिए उमा का फ़ोन लेती है। नेक्स्ट डे अर्जुन सेकेंड एम्प्लॉय आज़ाद का पीछा करता है। आज़ाद एक क्लब में जा कर के गैम्बलिंग कर रहा था और दूसरी तरफ उमा जीवन को इंटरग्रेट कर रही थी। जीवन बोलता है कि उस आदमी को वो एनवलप में पासपोर्ट दिया था और वो गद्दार नहीं है। थोड़ा और इंटरोगेशन के बाद उमा उस पर यकीन करती है। शिफ्ट होके अभी अर्जुन को दिखाता है और वो 2 आदमी जिन्होंने मूवी के स्टार्ट में बीरेन घोष को मार दिया था, वो किसी तरह अर्जुन जो क्लब में था उस क्लब में पहुंच जाते हैं। अर्जुन किसी तरह उनसे बच जाता है और नेक्स्ट डे आज़ाद को पकड़ लेता है इंटरोगेशन के लिए और वो उसे इंटरोगेट करता है, लेकिन उससे कुछ खास हासिल नहीं होता है, तो उसे वो छोड़ देता है। तो नेक्स्ट डे निरुपमा के हस्बैंड शरद के ऊपर ये लोग नज़र रख रहे थे।
उसका अफेयर, शरद का अफेयर किसी अंजलि नाम की लड़की के साथ चल रहा था। यहाँ पर आता है और एक ट्विस्ट। वो लड़की अंजलि एमएसएस एजेंट के लिए काम कर रही थी और ये बात यूकी कंफर्म करती है, जो कि वही क्लास में स्टूडेंट बन के गई थी। उधर रात को अर्जुन शरद के ऊपर नज़र रख रहा था। यहाँ पर वो देखता है कि शरद को अंजलि मार देती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं उमा उसी पेंटिंग को एनालाइज कर रही थी। जो पेंटिंग बीरेन ने दिया था उस पेंटिंग को वो एनालाइज कर रही थी। अभी कॉन्फ्रेंस के लिए बचे थे सिर्फ 2 दिन। तो नेक्स्ट डे उसी पेंटिंग की एक फ़ोटो उमा यूकी को भेजती है। कुछ देर बाद हम वही एमएसएस एजेंट को वहाँ आते देखते हैं और वो एमएसएस एजेंट यूकी को मार डालता है। ये बात उमा को अजीब लगता है क्योंकि ये पेंटिंग यूकी को भेजने के कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो जाती है। इसका मतलब उमा की फ़ोन कोई ट्रैक कर रहा है। चेक करने पर उमा को अपने फ़ोन में एक बग मिलता है जो कि उमा की फ़ोटोज़, वीडियोस, एसएमएस और लोकेशन ये सब कहीं पे भेज रहा था कर रहा है। सो ये लोग वो पेंटिंग को एनालाइज करके किसी तरह वो चाइनीज़ सोर्स का पता लगा देते हैं जो कि बीरेन से मिलने वाली थी। लेकिन वहाँ पर वो एमएसएस एजेंट भी आ जाता है। तो अर्जुन किसी तरह फायर अलार्म बजा के उमा और उस चाइनीज़ सोर्स को वहाँ से निकाल देता है। उसके बाद उमा एक प्लान करती है। वो उसके फ़ोन से बग निकालने को बोलती है और उस एमएसएस एजेंट जो कार में आया था उस कार को ट्रेस करने बोलती है। तो अभी हम सब जान चुके हैं कि मोल कौन हो सकता है। जी हाँ, आपको याद होगा मैंने बोला था कि एक पार्टी में कुछ रेसिपी भेजने के लिए निरुपमा उमा का फ़ोन लेती है और तो उसी टाइम शायद उमा की फ़ोन में वो बग इंस्टॉल कर देती है और निरुपमा ये भी स्वीकार करती है कि वो एक डबल एजेंट की तरह चंद पैसों के लिए इंडिया का इन्फॉर्मेशन चाइना को बेच रही थी। दूर में वो एमएसएस एजेंट चाइनीज सोर्स को स्नाइप करने के लिए खड़ा रहता है, लेकिन पीछे से आकर अर्जुन उसको मार देता है और निरुपमा जो कि उमा को मारने के लिए अपना गन निकाल रही थी, अर्जुन उसको दूर से ही स्नाइप कर लेता है और कहानी यहीं पर ख़त्म होता है। आते हैं इसकी रिव्यू की तरफ। तो मूवी का स्टोरी पूरी तरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड है और जो लोग बहुत सारे मूवीज़ वगैरह देखते हैं तो वो आराम से गेस कर सकते हैं कि इस मूवी में मोल कौन हो सकता है, क्योंकि मूवी का ड्यूरेशन 1 घंटा 15 मिनट है। तो ज़्यादा इतना स्टोरी को खींचा नहीं गया है, तो ये मूवी आपके लिए 1 टाइम वॉच हो सकता है। तो ये रहा मेरा मूवी का स्पॉइलर फ्री रिव्यू। तो मेरा एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करके जाना और दोस्तों के साथ मेरा वीडियो प्लीज़ शेयर कर देना। अगर इसी तरह के वीडियो मतलब पसंद करते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि इसी तरह के वीडियो मेरे चैनल आने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।